Hello students, welcome on Learn with Sia. So today we are going to learn some basic concepts of chemistry. To understand the basic concept of chemistry which begin with the concept of matter. So अगर हमें केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो शुरुआत होगी कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर समझने से. So in this chapter we will understand concepts of matter. So let us start. We are already familiar the term matter. Everything around us, for example जैसे बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग थिंग, सब कुछ मैटर से बना. एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ मैटर. बी इट अ सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब कुछ मतलब हमारे पास आसपास जो भी है वो मैटर से बना है. अब मैटर क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मैटर. So the nature of matter is anything which occupies space and has mass is called a matter. मतलब कोई भी चीज़ जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई जगह ले रहा है, तो हम उसे मैटर कहेंगे. मास और वेट दो अलग चीज़ है. सो डोंट को रिलेट देम. वी आर टॉकिंग अबाउट मास. मास इज़ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस. किसी चीज़ में कितना मैटर है उसे मास कहते हैं. वेर एज वेट जो है, वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट. किसी चीज़ पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो वेट है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मास. सो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर. Now let us learn the states of matter. We all know, we are aware that matter exists in three physical states: solid, liquid and gaseous. So let us understand it deeply. Solid. In solid the particles are held very close to each other. जो particles हैं वो बहुत close है एक दूसरे के. अब ये particles क्या होता है? Particles मतलब जो सबसे छोटा यूनिट जिससे वो बना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि एक एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना रैप करते हैं, तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एल्यूमिनियम. बिकॉज वो एल्यूमिनियम फॉइल है और वो एल्यूमिनियम से बनी है. ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम पार्टिकल है. स्मॉलेस्ट यूनिट एल्यूमिनियम है. तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, सो द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली फैशन. वो एक पैटर्न में, ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स मिलता है सॉलिड को. फॉर एग्ज़ाम्पल डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम मीन्स उसकी कैपेसिटी. वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी टू होल्ड. और एज वो बहुत कॉम्पैक्ट है, दे आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. उसका शेप जो है डेफिनेट है, एक पर्टिकुलर शेप है हर सॉलिड का. इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. कोई सॉलिड सामान लो और उसे कंप्रेस करके देखो, नहीं होगा. इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. सॉलिड डू नॉट फ्लो. वो फ्लो नहीं होता है बिकॉज अगेन द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं होता है. देन द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, जिसकी वजह से उसे शेप मिला है. नेक्स्ट इज लिक्विड. हियर द पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड. पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है. जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, जिसकी वजह से दे कैन मूव अराउंड. कैरेक्टर्स क्या है? दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब है कि अगर 1 लीटर पानी है, आप उसे जग में डालो, किसी बोल में डालो, किसी बड़े कंटेनर में डालो या किसी बॉटल में डालो, वो उतना ही जगह लेगा, 1 लीटर का ही जगह लेगा. ठीक है, तो इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. डेफिनेट शेप नहीं है बिकॉज द पार्टिकल्स आर नॉट हेल्ड क्लोजली टू ईच अदर, दे कैन मूव. तो इसलिए दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. इन फैक्ट वो जिस कंटेनर में जाते हैं उसका शेप ले लेते हैं. दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल. हम लिक्विड को स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं. दे कैन फ्लो. वी ऑल नो लिक्विड्स कैन फ्लो बिकॉज द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हैं तो वो लोग फ्लो कर सकते हैं. Next is gases. Here as you can see in the picture, gases the particles are far apart और वो बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से मूवमेंट उनका होता है.
So the characters are neither definite volume, they neither definite volume nor definite shape. ना तो उनका कोई definite volume है ना तो shape है. शेप नहीं है बिकॉज जिस कंटेनर में वो लोग जाते हैं वो लोग फुल्ली ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बिकॉज वो लोग फटाफट मूव होते हैं. तो अगर एक बड़े से डब्बे में गैस है थोड़ा सा, तो वो पूरा डब्बा को ऑक्यूपाई कर लेगा. दे आर हाईली कंप्रेसिबल. हमारा जो सिलेंडर होता है गैस का, घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें गैस होता है बट उसे कंप्रेस करके उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. They can flow and fill any container. The particles are far apart. Even the three states of matter जो हैं solid, liquid और gaseous, they are interconvertible. हम उन्हें चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन को ऑल्टर करके, चेंज करके. मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आइस है, तो आइस का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा देती हूँ तो आइस क्या होगा, पानी बन जाएगा. पानी का टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ तो वो इवेपोरेट होगा, गैस बन जाएगा. करेक्ट. वहीं अगर मैं रिवर्सिबल जाऊँ, गैस का टेम्परेचर मैं कम कर देती हूँ, ठीक है, लो कर देती हूँ, और प्रेशर को मैं बढ़ा दूँगी तो वो पानी बन जाएगा. अगेन अगर मैं पानी का टेम्परेचर लो कर देती हूँ और प्रेशर और बढ़ा देती हूँ तो वो सॉलिड बन जाएगा. प्रेशर यहाँ पे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गैस का पार्टिकल्स फ्लो होता है. मैं प्रेशर बढ़ाऊँगी, कंप्रेस करूँगी तो वो लिक्विड थोड़ा नज़दीक आएगा उसके पार्टिकल्स. अगेन अगर लिक्विड के पार्टिकल को मैं थोड़ा और प्रेशर बढ़ाऊँगी तो इसके पार्टिकल्स और पास में आएंगे, जिससे कि वो आइस बन जाएगा. सो वी आर डन विथ द नेचर ऑफ मैटर, states of matter, their characteristic, and now we will learn about classification of matter. So when we are learning classification of matter, matter is classified into two: mixture and pure substance. Mixture or pure substance. What is mixture? Let us understand first. मिक्सचर का मतलब होता है किसी दो प्योर सब्सटेंस को लेके मिक्स कर दें. अगर किसी दो प्योर सब्सटेंस को लेके हम मिक्स कर देते हैं तो इट इज़ अ मिक्सचर. यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. ओके. किसी भी रेशो में होगा. वेरिएबल सारे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के अपने अपने कैरेक्टर्स होंगे. देन लेट अस अंडरस्टैंड डीपली. मिक्सचर, पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी रेशो. दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल को किसी भी रेशो में मिला देते हैं तो वो मिक्सचर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक शुगर सोल्यूशन बना रही हूँ, ओके, तो व्हाट इज़ शुगर सोल्यूशन? इफ़ वी सी C6H12O6 प्लस मैं वाटर डालती हूँ उसमें, ठीक है. सो दिस इज़ माई शुगर सोल्यूशन. सो पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मैंने मिक्स कर दी किसी भी रेशो में, बिकॉज मुझे नहीं पता उसमें पानी का कितना मॉलिक्यूल है और शक्कर के कितने मॉलिक्यूल है. मैं तो ऐसे ही पानी और शुगर डाल रही हूँ, ठीक है. दे हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन. इनका कॉम्पोजिशन भी अलग है. एज यू कैन सी C6H12O6 प्लस H2O. कॉम्पोजिशन कितना है पता नहीं. इट्स जस्ट अ शुगर सोल्यूशन. अब सेम सोल्यूशन को हम दिमाग में रखेंगे. एंड पार्टिकल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट केमिकल नेचर. अगेन C6H12O6, ओके, प्लस H2O. C6H12O6 का पार्टिकल और H2O का पार्टिकल सेम साइज़ का नहीं होगा. सो द पार्टिकल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, और दोनों का केमिकल नेचर भी अलग होगा. सो इट इज़ सेड पार्टिकल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट केमिकल नेचर. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शुगर एंड वाटर सोल्यूशन है एयर, हवा जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कितना सारा गैस है. करेक्ट. प्रोपोर्शन तो सेम नहीं है और इन सब का साइज़ भी अलग है, केमिकल नेचर भी अलग है. सो जो एयर है हमारे सराउंडिंग में, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. इवन टी, चाय की पत्ती, शक्कर, पानी,
ये सब हम उसमें डाल दिए हैं। रेशो क्या है पता नहीं, नेचर सबका अलग है, डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स हैं उसमें। Now let us talk about pure substance. The pure substance means particle constitutes pure substance in a fixed ratio. तो प्योर सब्सटेंस का मतलब या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। तो अगर मैं एक एल्यूमिनियम फॉइल का एग्जांपल देती हूँ, जिसमें हम अपने खाने को गर्म रखने के लिए या टिफ़िन पैक करते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं, तो उसमें सारे पार्टिकल्स जो होंगे, इफ़ दिस इज़ एन एल्यूमिनियम शीट, तो जितना पार्टिकल है सब एल्यूमिनियम का ही होगा, करेक्ट। और फिक्स रेशो में होगा, फिक्स कॉम्पोजिशन होगा। सारे एल्यूमिनियम का रेशो फिक्स है, कॉम्पोजिशन फिक्स है। इवन पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज, सारे एल्यूमिनियम के पार्टिकल सेम साइज़ के होंगे, उनका केमिकल नेचर भी सेम होगा। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल, डायमंड, वाटर। यू कैन सी ओवर हियर, ये टिन का ट्रे है, सारे पार्टिकल्स सेम होंगे, टिन 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 सो पार्टिकल्स का साइज़ सेम होगा, केमिकल नेचर सेम होगा। डायमंड, कार्बन, गोल्ड, एल्यूमिनियम फॉइल, correct. So these are all pure substances. And when we are talking about air, it's a mixture. Even you can see sandwich, सारे पार्टिकल्स अलग अलग हैं, केमिकल नेचर अलग है, टेस्ट अलग है। टी, these are all example of pure substances and mixture. So what we understood, what is matter? Any substance which occupies space and has mass. Now matter is classified into two, mixture and pure substance. So mixture, when we are talking about mixture, तो mixture क्या है? mixture में दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस अगर हैं विदाउट केमिकल बॉन्ड के, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। इसमें डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल होंगे, डिफरेंट नेचर के पार्टिकल होंगे मिक्सचर में। वेर इज़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर सब्सटेंस, तो यहाँ पे केमिकल साइज़, केमिकल नेचर सेम होगा, पार्टिकल का साइज़ सेम होगा, और यहाँ पे बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड होता है। नाउ अगेन मिक्सचर इज़ क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेट अस अंडरस्टैंड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर, द कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी शुगर सोल्यूशन अगेन, तो शुगर सोल्यूशन दो इट इज़ अ मिक्सचर, बट हम जब शक्कर को पानी में डालते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। इट मीन्स वो यूनिफॉर्मली खुद को उस पानी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक है, कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, हमें दो लेयर नहीं दिखता है। बट वहीं अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो कंपोनेंट डू नॉट कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ऑयल और पानी का अगर मिक्सचर एक बनाएं तो वो मिक्स नहीं होता है, वो यूनिफॉर्मली खुद को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। वी कैन सी लेयर, इजंट इट, हमें लेयर दिखता है। अगेन अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए हम लोग एग्जाम्पल लें तो चाय हो सकती है, बिकॉज हमें छान के चाय की पत्ती निकालनी पड़ती है, वो मिक्स नहीं होता है, उसमें डिज़ोल्व नहीं होता, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है खुद को। नाउ प्योर सब्सटेंस, it is classified into elements and compounds. Let us understand what are elements and compounds. जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें एक ही एटम होता है। एक ही एटम मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कोई एक एटम, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। में कंसिस्ट एटम और मॉलिक्यूल, अभी इसमें एटम या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। यू कैन सी ओवर हियर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। दीज आर ऑल एलिमेंट्स एंड आर प्योर सब्सटेंस। When we see compound, it consists of two or more atoms.
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और सिंपली फिजिकल मेथड से हम इसे अलग नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव फॉर्म्ड बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दैट्स वाई फिज़िकली हम उसे अलग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आई गेव इन heterogeneous mixture that we can strain, चाय हम छान लेंगे तो दोनों अलग हो जाएगा, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड वो अलग नहीं होता है, केमिकल मेथड से ही हम उसे अलग कर सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट्स मिक्स होते हैं तो कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्रोजन गैस। Even when we are talking about compound, we can say H2O is a compound, correct? NaCl is a compound. Carbon dioxide is a compound. तो एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। नेचर ऑफ मैटर, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड अ मैटर। कोई भी चीज़ जो जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह लेती है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट्स वाई उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं बट दे कैन फ्लो, उनके बीच में जगह होती है, दे आर नॉट दैट क्लोज। सो इसकी वजह से दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट क्लोज नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, दैट्स वाई दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। पार्टिकल्स मूवमेंट कर सकते हैं तो नीदर दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर दे हैव डेफिनेट शेप। दे आर इंटरकन्वर्टेबल, हम सॉलिड लिक्विड गैसेस को इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऑल्टरिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर 2 टाइप का है, एक मिक्सचर है और एक प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर में एक 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस अगर है तो इट इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। मिक्सचर अगेन 2 टाइप का है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स सिंगल लेयर है, लेयर फॉर्म नहीं होता है बिकॉज वो इवनली खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। बट हीट्रोजीनस में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हमें लेयर दिखेगा। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मतलब एक एटम, अगर एक एटम है तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं, वेरेज एक या एक से ज़्यादा एटम या एलिमेंट अगर केमिकली बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो वी कॉल्ड इट अ कंपाउंड। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड।